हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी सीरीज़ अब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 3 फ्रॉम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज फ्रॉम थेरेप्यूटिक बुक। ठीक है, तो उसके जो है हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो वीडियोस है हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें हमने जो है डिस्कस किया हुआ है कि रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, फंक्शनल एक्सकर्शन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, उनके इंडिकेशंस कौन से होते हैं, उनकी गोल्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने जो है फर्दर गाइड किया हुआ है कि लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पी रोम्स जो है वो मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें उनसे नहीं मिल सकती, और ए रोम से भी हमें जो है कौन सी लिमिटेशंस होती हैं ए रोम्स में भी। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है कि प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू एरोम्स, जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की कौन कौन सी प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से एहतियात जो है वो हमने करवाने होते हैं पेशेंट को, और मतलब कौन कौन सी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। उसके अलावा मतलब किन किन कंडीशंस में हमने जो है जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं वो परफॉर्म नहीं करवानी होती हैं। ठीक है, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे range of motion exercise key precautions and contraindications. Now we start our lecture. Although both P ROMs and the A ROMs are contraindicated under any circumstances when motions to a part is disruptive to the healing process. जैसे कि हमें पता है कि जो पी रोम्स होती हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, वो हर उस कंडीशंस में, हर उस सर्कमस्टेंसेस में हम जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं जहाँ पे हमारा हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, जैसे कि हम बॉक्स 3.1 में आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा हीलिंग प्रोसेस है जो डिस्टर्ब हो सकता है, और उस सर्कमस्टेंसेस में हमारी पी रोम्स और ए रोम्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। Complete immobility lead to adhesions and contracture formations, sluggish circulation and a prolonged recovery time. अब हमें ये भी पता है कि अगर इन केस पी रोम्स और ए रोम्स जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उस पार्ट की, उस सेगमेंट की जो है कंप्लीट इमोबिलिटी करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने कंप्लीट इमोबिलिटी करवाने का सोचा भी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एडिशन एंड कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, सर्कुलेशन जो है वो स्लगिश हो सकती है, और उस सेगमेंट का, उस पार्ट का हीलिंग प्रोसेस, उसका जो रिकवरी टाइम होगा वो भी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इन लाइट ऑफ रिसर्च बाय सॉल्टर एंड ऑथर्स एंड अदर्स, early continuous PROMs within a pain-free range has been shown to be beneficial to the healing and early recovery of many soft tissue and joint lesion. ठीक है, मतलब सॉल्टर एंड उसके जो दूसरे साइड है और जो थे उनके अकॉर्डिंग जो अर्ली हमारी जो शुरुआत से, जो मतलब हम स्टार्ट में ही किसी भी मोबिलिटी पीरियड के टाइम पे जो अर्ली फेज़ जो होता है हमारा, उसमें जो हम पी रोम्स जो पेशेंट को कंटिन्यू स्टार्ट करवा लेते हैं उसके पेन फ्री रेंज तक, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं उसके हीलिंग प्रोसेस के लिए, और उसकी जॉइंट लीजन एंड सॉफ्ट टिश्यू की जो हीलिंग होती है उसकी रिकवरी के लिए भी वो जो हमारी पी रोम्स होती हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। हिस्टोरिकली रोम हैज़ बीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर एक्यूट टीयर फ्रैक्चर एंड सर्जरी। हालांकि देखा गया है कि जो हमारी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हम इमीडिएटली कभी भी, जैसे कि हमने देखा था ना कि जो हम पी रोम्स हैं वो हम अर्ली ही स्टार्ट करवा लेते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हिस्ट्री में ये भी कहा गया है कि जो अगर इमीडिएटली हम कभी भी जो है एक्यूट कंडीशन में या किसी फ्रैक्चर में या सर्जरी के बाद एक्यूट कंडीशन में हम जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं करवा सकते, बट बिकॉज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल मोशन have demonstrated decreased pain and increased rate of recovery. Early controlled motion is used so long as the patient's tolerance is monitored. ठीक है, पर
जैसे कि हमें पता है कि अगर हम पेशेंट को कंट्रोल्ड मैनर में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है, अगर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में पेशेंट को परफॉर्म करवाई जाए, तो उससे क्या हो सकता है कि उसका पेन जो है वो भी कम हो सकता है, उसका रिकवरी रेट जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये चीज़ देखी हुई है कि अगर जो कंट्रोल्ड मोशन में जो पेशेंट को हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा रहे होंगे, वो अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट होगा। हम पूरा पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि कितनी उसकी पेन फ्री रेंज है, जितना वो ले जा सक रहा है, उसके हिसाब से हम उसकी पी रोम्स एक्सरसाइजेस जो है वो एक्यूट अर्ली स्टेज फेस में करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द थेरेपिस्ट रिकॉग्नाइज द वैल्यू एज वेल एज द पोटेंशियल एब्यूज़ ऑफ द मोशन एंड स्टे विद इन द रेंज स्पीड एंड टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द एक्यूट रिकवरी स्टेज, ठीक है। अब इसमें पूरा बताया गया है कि एक थेरेपिस्ट को क्या करना चाहिए अपनी एक्यूट रिकवरी स्टेज फेस में। एक्यूट रिकवरी स्टेज फेस में जब थेरेपिस्ट पेशेंट को जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएगा, तो वो एक अपनी बिल्कुल एक जो है सुपरविजन में करवाएगा कि पेशेंट की टॉलरेंस, एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, उसको कितनी स्पीड तक जो है वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है, कितनी रेंज उसको लेके जानी है, पेन फ्री रेंज तक उसको पूरा, मतलब आप समझे कि एक्यूट फेस में थेरेपिस्ट उसको पूरा ऑब्जर्व करके अपनी जो है पी रोम्स या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जो है वो परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। एडिशनल ट्रॉमा टू द पार्ट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। अगर मतलब कि उसके अलावा मतलब अगर कोई एडिशनल ट्रॉमा भी है उस पार्ट में, उसके अलावा अगर उस मतलब जिस सेगमेंट में हम मूवमेंट करवा रहे हैं उसमें मतलब अगर कोई एक एडिशनल ट्रॉमा भी मौजूद है, तो हम जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे। साइंस ऑफ टू मच और द रॉन्ग मोशन इंक्लूड इंक्रीज्ड पेन एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब जैसे कि है ना, हमें पता चल जाएगा एक अगर कंट्रोल्ड मैनर में मोशन हो रहा होगा, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हमें मिलेगी। अब हमें कैसे पता चले कि हमने जो है कंट्रोल, एक थेरेपिस्ट को कैसे पता चलेगा कि वो कंट्रोल्ड मैनर में जो है अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको उसके कुछ रॉन्ग साइंस मिलेंगे जब जो है थेरेपिस्ट अपनी कंट्रोल मोशन में मूवमेंट नहीं परफॉर्म करवा रहा होगा, तो उसको एक साइंस मिलेंगे, ठीक है, रॉन्ग साइंस मिलेंगे। जैसे कि पेशेंट का पेन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी। इन्फ्लेमेशन के साइंस कौन से होंगे? जैसे उसकी स्वेलिंग ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होगी, उसका वो जो एरिया होगा वो ज़्यादा हीटअप हो रहा होगा और रेडनेस जो है उस एरिया में ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो नोट डाउन करने की हैं थेरेपिस्ट को कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसको ये इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कंट्रोल मैनर में एक्सरसाइजेस हो रही हैं उसकी या नहीं हो रही हैं। तो इन साइंस के थ्रू उनको अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है। यूजुअली द एरोम्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लिमिटेड वॉकिंग नियर द बेड are tolerated as early exercises after myocardial infarction, coronary artery bypass surgery and percutaneous transluminant coronary angioplasty, ठीक है। अक्सर करके ये देखा गया है कि जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जो होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, और थोड़ी बहुत मतलब जो नियर बेड टॉलरेटेड जो वॉकिंग होती है कि जैसे कि मतलब बेड से थोड़ा उतरना, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मूव करके फिर चलना, मतलब नियर टू द बेड जो होगा वॉकिंग जो होगी, ये थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस होती है जैसे अपर एक्सट्रीमिटी की हमने एक्टिव एक्सरसाइजेस करवा ली पेशेंट को, और उसके अलावा थोड़ी बहुत वॉकिंग करवा ली, तो ये जो अर्ली एक्सरसाइजेस होती हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एंड प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इन सब में जो है मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस में हम जो अपर एक्सट्रीमिटी की एरोम्स होती हैं और थोड़ी बहुत जो वॉकिंग होती है, तो इन कंडीशंस में हम आफ्टर दीज कंडीशंस हम ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन स्टार्ट तो हम करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमने पेशेंट की सिम्टम्स भी मॉनिटर करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसकी परसीव्ड एक्सर्शन
ब्लड प्रेशर जो है वो भी ये जो है मेजर करना होता है, इनको भी मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स और द कंडीशंस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, अगर पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है, उसकी जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, पीरोम्स में बी केयरफुली इनिशिएटेड टू द मेजर ज्वाइंट्स अलोंग विथ सम ए रोम्स टू द एंकल। अब उस तो हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट की पी रोम्स स्टार्ट करवा लेंगे, उसके जो मेजर जॉइंट्स होंगे उनकी पी रोम्स स्टार्ट करवाएंगे, उसके साथ साथ एंकल्स एंड फीट जो है उनकी हम ए रोम्स स्टार्ट करवाएंगे, जैसे कि हम सिंपली कह सकते हैं एंकल पम्प्स, वो हम स्टार्ट करवाएंगे ताकि वीनस स्टेसिस ना हो सके और थ्रम्बस फॉर्मेशन ना हो सके। इंडिविजुअलाइज्ड एक्टिविटीज़ आर इनिशिएटेड एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली द पेशेंट टॉलरेंस, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे। सो दीज ऑल अबाउट दी precautions and contraindications of the range of motion exercise. Inshallah, our next topic will be the principles and the procedures for applying the range of motion techniques. Hope we will start soon our further lecture. Inshallah, inshallah, Allah Hafiz. Hope you all guys like my lectures.